के गिरिराज रिसोर्ट में भव्यता से एसआर ब्यूटी पार्लर स्टूडेंट्स हुनर प्रेजेंटेशन एवं छात्राओं को सेलिब्रिटी ऑर्गेनाइजर मिस्टर वर्मा की पहल एनआईडीएस संस्था प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम हुआ संपन्न। एनआईडीएस संस्था के माध्यम से एसआर ब्यूटी पार्लर संचालिका श्रीमती शर्मा से प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रशिक्षणार्थियों ने खूबसूरत ब्राइडल मॉडल्स को तैयार कर जताई अपनी खुशी एंड सिलाई सेंटर ओनर श्रीमती रीना ने दिखाया अपना टैलेंट। प्रोग्राम में मुख्य अतिथि बीजेपी पदाधिकारी श्रीमती पंडा व लायंस क्लब की प्रमुख सदस्य महिलाओं व पूर्व प्रांतपाल नाहर ने की विशेष अतिथि बतौर शिरकत। फेमस एसआर ब्यूटी पार्लर स्टूडेंट्स ने अपनी खूबसूरत ब्राइडल मॉडल्स के साथ किया रैंप वॉक। एनआईडीएस संस्था के एमडी मिस्टर डीसी वर्मा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को मिल रहा है बढ़ावा, श्रीमती पंडा ने कहा। मंदसौर जिले के गरोठ कछालिया मार्ग पर स्थित गिरिराज रिसोर्ट में श्रीमती रेणु शर्मा फेमस सिद्धि ब्यूटी पार्लर संचालिका द्वारा अपने स्टूडेंट्स के हुनर प्रेजेंटेशन एंड एनआईडीएस के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली छात्राओं को सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती रंजना पंडा, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा पदाधिकारी, लायंस क्लब अध्यक्ष श्रीमती भावना भट्ट, पूर्व लायंस क्लब अध्यक्ष श्रीमती मंजू दिनेश चौधरी और विशेष अतिथि के रूप में लायंस क्लब पूर्व प्रांतपाल अनिल नाहर ने की शिरकत। एसआर ब्यूटी पार्लर की सभी स्टूडेंट्स ने अपने हुनर को प्रदर्शित करने के लिए बेहतर से बेहतर सिखाए गए टिप्स को फॉलो करके अपनी मॉडल्स को खूबसूरत तरीके से तैयार किया, जिसके लिए सभी स्टूडेंट्स लंबे समय से मेकअप आर्टिस्ट श्रीमती रेणु शर्मा संचालिका से प्रोफेशनल मेकअप कोर्स सीख रही थी। अपने कार्य को बखूबी निभाते हुए ब्यूटी पार्लर के क्षेत्र में आगे बढ़ती हुई बालिकाओं ने बेस्ट प्रदर्शन देकर अपने गुरु की मेहनत और स्वयं की लगनशीलता को दर्शाया। सभी प्रतिभागी मॉडल्स को तैयार करने के लिए स्टूडेंट्स द्वारा सुबह से ही तैयारियां की जा रही थी। एक एक कर स्टूडेंट्स द्वारा अपनी मॉडल के साथ रैंप वॉक किया गया। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स को न्यू इंडियन डेवलपमेंट सोसाइटी के मैनेजर डायरेक्टर एंड सेलिब्रिटी ऑर्गेनाइजर मिस्टर दूली चंद्र डीसी वर्मा द्वारा चलाई जा रही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की पहल में जुड़ने व प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मुख्य अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र वितरण किए गए। इस दौरान एनआईडीएस एमडी मिस्टर वर्मा व्यस्तता के कारण प्रोग्राम में नहीं आ सके, लेकिन उनके निज निवास से ही उन्होंने बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की कामनाओं का संदेश दिया और अन्य महिलाओं से भी इस पहल में जुड़कर इस पहल को और भी सफल बनाने की अपील की। सर्टिफिकेट वितरण के बाद AP 100 टीवी लाइव न्यूज एंकर लक्ष्मी पांचाल द्वारा मुख्य एवं विशेष अतिथियों तथा प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर श्रीमती रेणु शर्मा स्टूडेंट्स एंड मॉडल्स से प्रोग्राम की भव्यता, उद्देश्य, प्रोग्राम के अनुभव के बारे में जाना। गरोठ नगर के फेमस एसआर ब्यूटी पार्लर की संचालिका श्रीमती रेणु शर्मा जी की जो स्टूडेंट है अभी यहाँ पर मौजूद है और आपको बता दें कि रेणु शर्मा जी द्वारा एक भव्य तरीके से जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उनके स्टूडेंट्स को जो प्रशिक्षण दिया गया था उसका बखूबी यहाँ पर प्रदर्शन उनकी स्टूडेंट्स ने किया है, उनकी मॉडल्स को तैयार किया था। और अभी जो है उनकी एक स्टूडेंट्स जो कि अपने सैंपल लिए हुए बैठी हैं यहाँ पर, जो प्रशिक्षण मैम ने सिलाई का उन्हें दिया था उसके बतौर। तो मैं सबसे पहले तो रेणु शर्मा मैम आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने जो प्रशिक्षण आपकी स्टूडेंट को दिया, किस प्रकार से उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक कामयाबी इस फील्ड में हासिल की है? एक तरीके से इनको प्रशिक्षण मैंने दिया है, पर ये संस्था की खुद ही मालिक हैं और इन्होंने इनके अंडर में कम से कम 50 स्टूडेंटों को ट्रेनिंग दी है। तो उसके जरिए ये अपना पूरा हैंडवर्क सिखाती हैं और उसी तरीके से ये आगे भी मोटिवेट करती रहेंगी स्टूडेंटों को। और वर्क इनका इतना अच्छा है कि इन्होंने संस्था के लिए बहुत काम किया है, काफी लड़कियों को हैंडवर्क सिखाया है। तो मैं तो यही कहूंगी कि धन्यवाद रीना मैम को दी जाए, ताकि इन्हों के अंदर में सारे स्टूडेंटों ने वर्क किया है। बिल्कुल रीना मैम, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आपको कह सकते हैं कि आप प्रोग्राम में आई हैं, पहले भी आ चुकी हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैंने आपको देखा है सम्मानित होते हुए, अवार्डेड होते हुए। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब इतनी मेहनत के बाद कामयाबी हासिल कर लिए तो कैसा अनुभव हो रहा है? और वो आपने जो पहले का अनुभव था जब आपकी मेहनत भी चल रही थी, वो अनुभव? पहले तो
जब मेहनत चल रही थी तब तो ऐसा लग रहा था कि हाँ अभी वर्क चल रहा है, पर अब दीदी के साथ जुड़ने के बाद और ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि हाँ मेरी मेहनत सबके सामने आ रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी पहले के हिसाब से। वर्क करने के बाद में थोड़ा जब टाइम बीत जाता है उसके बाद ही सफलता हासिल होती है। तो इन्होंने NIDS के साथ जुड़ के और एक जो लड़कियों को प्रशिक्षण दिया है तो उसमें जो इनको सफलता प्राप्त हुई है तो उनसे इनका काम भी में भी इम्प्रूव हुआ है और साथ में सभी लोगों के बीच में इनका काम गया है। तो ये सराहना की बात है कि इन्होंने बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया है स्टूडेंटों को, तो आज वो सब लोग इनके लिए तारीफ करते हैं। बिल्कुल मैम, आज मुख्य अतिथि बतौर रंजना पंडा जी भी आई हुई हैं जो कि हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं। NIDS की संस्था का आपने अभी बखान किया और इतना अच्छा काम जो कर रही हैं महिलाओं को प्रशिक्षित करके आगे बढ़ाने का, तो DC सर जो हैं इस संस्था के जो MD हैं, मैनेजर डायरेक्टर हैं, उनके बारे में और यहाँ पर रंजना मैम आई हुई, क्या आप बोलना चाहेंगे उनके? मैं DC सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी संस्था के जरिए उन्होंने बहुत अच्छे मतलब कि ऐसे वुमेन पावर हैं जो बिल्कुल गाँव से नहीं निकल पाती हैं, लेकिन इस संस्था से जुड़ के वो बहुत कुछ कर पा रही हैं, सिलाई के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, पार्लर के क्षेत्र में। तो थैंक यू DC सर कि आपके जरिए हम लोगों को इतना मोटिवेशन मिलता है। और साथ में हमारे रंजना पंडा हैं जो हमेशा हर लेडीज को सपोर्ट करती हैं और वो जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं। तो मैं यही कहूंगी कि दो शब्द वो ही DC सर के लिए भी बोले और आज रीना मैम के लिए भी बोले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं साथ ही में रेणु शर्मा मैम के बारे में भी मैम से बुलवाना चाहूंगी क्योंकि आज जो कार्यक्रम किया है उसी बतौर जो है आज हम मैम से भी मिल पा रहे हैं, मैम से बात कर पा रहे हैं और DC सर के बारे में जिनके अंडर में काम करके महिलाओं को प्रशिक्षित करके आज इतनी बड़ी सफलता इन्होंने प्राप्त की है रीना मैम। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कार्यक्रम में आप आए, किस प्रकार से कुछ नया महिलाओं के लिए आपको नजर आए? देखिए, जैसा कि NIDS संस्था जो है उसका फुल फॉर्म अगर आप पढ़ेंगे तो है न्यू इंडिया डेवलपमेंट स्कीम। नया जो अपना भारत है उसको कैसे डेवलप करना है। हम अभी देख रहे हैं कि ये 21वीं सदी है। पॉपुलेशन के वाइज अगर हम देखें तो 52% इसमें मेल हैं और 48% महिलाएं हैं। तो क्या है, अगर आधी आबादी महिलाओं की है और महिलाओं को छोड़ के अगर हम यूं सोचे कि पुरुष जो हैं वही हमारे देश का विकास कर देंगे या वही हमारे देश को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारी एक गलत थिंकिंग है। क्योंकि महिलाओं की आबादी अगर 48% है तो महिलाओं की भागीदारी उसमें बहुत जरूरी है। और महिलाओं की भागीदारी के लिए ये जो NIDS संस्था है, रेणु आंटी सिखाते हैं, रीना जी जो हैं वो सिखा रही हैं। ये जो इस तरह की चीजें जो छोटे लेवल के गांव हैं वहां से लड़कियों को निकाल के अगर आप उनको ला रहे हो, लड़कियों को सक्षम बना रहे हो, कहीं ना कहीं वो अपने घर का खर्चा चलाने में, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अगर वो लड़कियां अपनी भागीदारी दे रही है तो ये इंडिया को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं क्या है रेणु आंटी और रीना जी जो हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी आप कर रहे हो, बहुत अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हो लड़कियों को। कहीं ना कहीं ये लड़कियां जो है बहुत आगे तक जाएगी और अपने घर की स्थिति को मजबूत बनाएंगी। बिल्कुल मैम, अगर देखा जाए ना तो जब अपन स्ट्रगल की ओर बढ़ रहे होते हैं, जब मंजिल बाद में मिलती है पहले स्ट्रगल चलता है। उस दौरान कई बार वुमेन्स की लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है, वुमेन्स से नहीं मेंस की लाइफ में भी ऐसा मोमेंट आता है कि गिव अप कर दें वो, तो उस गिव अप को छोड़ करके वो कैसे आगे बढ़े, फाइट करे अपनी मुसीबतों से? देखिए, ये तो जीवन के साथ है कि वो बोलते हैं ना कि संघर्ष जिसने किया है वही आगे जाता है। और हर कामयाब इंसान को अगर देखेंगे ना आप, उसका जो बायोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि संघर्ष जो जिसने किया है वही मंजिलों तक पहुंचा है। तो संघर्ष तो हमारे जीवन का हिस्सा है, इसको जो है खुशी खुशी अपन को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है, जीवन में सब तरह के उतार चढ़ाव जो हैं वो आते हैं, लेकिन मजबूत बने रहें, हमेशा गिव अप ना करें, कठिनाइयों से लड़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच मैम इस जानकारी के लिए। ये जो मेरे पीछे आप श्रेणियों में बटी हुई वुमेन्स को देख रहे हैं, एक
एक तरफ स्टूडेंट्स हैं, एक तरफ मेकर्स हैं जिन्होंने इन मॉडल्स को तैयार किया है। और हमारे पीछे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनसे हमने थोड़ी देर पहले बात की है, रेणु शर्मा जी और रंजना पंडा जी, जो मुख्य अतिथि रही है कार्यक्रम की। और आपको मैं पूरा नजारा दिखाऊंगी इन मॉडल्स की, जो तैयार की गई है। इन मॉडल्स को कितने बखूबी जो है अपने वर्क को प्रेजेंट किया गया है इस प्रोग्राम के तहत। जो इतनी सुंदर ब्राइडल्स यहाँ पर तैयार की गई, इतनी सुंदर मॉडल्स यहाँ पर तैयार की गई हैं। और ये सारा वर्क जो है यहाँ पर इस श्रेणी में बटी हुई है लड़कियां हैं, ये बालिकाएं हैं जिन्होंने NIDS के माध्यम से और साथ ही गरुड़ के फेमस सिद्धि ब्यूटी पार्लर की जो संचालिका है रेणु शर्मा मैम से सीखा है और अपने टैलेंट को यहाँ पर इस तरीके से इस कार्यक्रम में प्रदर्शित किया है। अभी ये कार्यक्रम क्यों रखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम संचालिका SR ब्यूटी पार्लर से और साथ ही NIDS के माध्यम से अपना सेंटर चलाने वाली रेणु शर्मा मैम से जानेंगे। आज पूरा कार्यक्रम जो है किस लिए आयोजित किया गया? आज का कार्यक्रम NIDS संस्था के जरिए किया गया है। मिसेस DC वर्मा सर, जिनके जरिए ये संस्था की ओपनिंग हुई है और आज सभी लड़कियों को प्रशिक्षण दिया गया था, उसके तहत इन्होंने आज मॉडल रेडी किए हैं और आज मतलब ये अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल हो गई हैं कि इनको कभी किसी के कोई सहारे की जरूरत नहीं है। NIDS के जरिए इनको जो डिप्लोमा प्रोवाइड किए गए हैं, उनसे ये आगे जाके खुद की एक संस्था चालू कर सकती हैं और खुद का अपना पार्लर ग्रो कर सकती हैं। बिल्कुल। न्यू इंडियन डेवलपमेंट सोसाइटी के जरिए जो है एक सेंटर खुलवाए जाते हैं। महिलाओं को कम प्राइस में यानी कि कम पैसों में पार्लर का प्रशिक्षण दिया जाता है, सिलाई का, डांसिंग का, सिंगिंग का आदि इत्यादि इसमें जो है सभी कोर्सेज होते हैं। और 45 दिन का कोर्स होता है, सर्टिफिकेट वितरण होता है और उसके बाद जो है खुद सक्षम होकर के जो है जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, अपना सेंटर खुद खोलकर अपनी अर्निंग कर सकती हैं और अपने टैलेंट को प्रदर्शित कर सकती हैं। ये सभी बालिकाएं मेरे साथ मौजूद है, स्टूडेंट है ये सभी रेणु शर्मा मैम की और NIDS के माध्यम से, सेंटर के माध्यम से और साथ ही खुद से भी अलग से प्रोफेशनल कोर्स करके इन्होंने। अब यहाँ पर मौजूद स्टूडेंट से भी पूछना चाहूंगी, आपका नाम क्या है? सोनू राजपूत। तो सोनू जी बताइए, आप मैम के बारे में बताइए और किस तरीके से NIDS की जो पहल है आपके लिए लाभदायक रही है? मैंने है ना बहुत अच्छे से मैम से अपना कोर्स पूरा कंप्लीट किया है और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही आगे सभी बढ़ते रहें। और मेरे को है ना बहुत खुश हूँ मैं, और सारी जितनी भी चीजें मैंने उनसे सीखी है ना, बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कौन सी मॉडल तैयार की है अभी? मैंने ये राजपूती ड्रेस में जो बिल्कुल राजपूती ड्रेस में जो अपना टैलेंट उकेरा गया है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से इतनी सुंदर ब्राइडल के तौर पे मॉडल को तैयार किया गया है। हम और भी स्टूडेंट से जानेंगे। मैं आपका भी नाम जानना चाहूंगी। पायल वैष्णव। पायल जी, आप में बताना चाहेंगी मैम का जो वर्क है, वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने जो यहाँ पे प्रदर्शित की है अपनी ब्राइडल्स को, उसको देख करके ही सब कुछ मालूम पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी मैम के बारे में बोलना चाहती हूँ कि वो है ना हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं जी। मतलब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। परेशान भी होते हैं, तकलीफ भी होती है, लेकिन हमें बता के वो खुद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और हमें भी बढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो ये एक गुरु का काम होता है कि अपना जो हुनर है वो अपने स्टूडेंट्स को देना, अपने शिष्यों को देना, ताकि वो भी आगे बढ़ सके। क्योंकि आने वाली पीढ़ी जिसको हम सिखाते हैं, उनका काम ही गुरुओं के लक्षण या फिर कहें कि गुरुओं का सिखाए हुए टैलेंट को प्रदर्शित करता है, जो कि आप यहाँ इन मॉडल्स को देख सकते हैं। रुचि जी, आपका मेकअप किसने किया है? आफरीन दीदी ने। बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है आपको, इतना अच्छा से सुंदर तरीके से तैयार किया गया है? वेरी ब्यूटीफुल लग रहा है। बिल्कुल, वेरी ब्यूटीफुल के यहाँ पर सुनाई दे रहा, ये लाइन सुनाई दे रही है। मैं आपका भी नाम जानना चाहूंगी। अंजलि बैरागी। बिल्कुल। आपको कौन सा लुक दिया गया है यहाँ पे? मेरे को नॉर्मल ब्राइडल ही है। अच्छा, और आपको? परी के लुक में गाउन। तो परी के लुक में और अलग अलग में एक गुजराती यहाँ पर ब्राइडल के तौर पे तैयार की गई है। इनका नाम मैं जानना चाहूंगी। मीनल जायसवाल। तो मीनल जी, आपको किसने तैयार किया है यहाँ पे? मुझे सलोनी ने। सनोली जी ने आपको तैयार किया है। और किस प्रकार से लुक आपको दिया गया है? गुजराती। हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। तो आपने इतना अच्छा लुक देखा, तो क्या आप भी मैम के साथ रह करके सीखना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक तरीके से जो प्रेजेंट किया गया है वर्क, देखने में आ रहा है कि कितना सुंदर तरीके से सजाया गया है। स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम बहुत अच्छे तरीके से सिखाती हैं। आपका नाम भी जानना चाहूंगी। निकिता पांचाल जी। और मैम ने इतना अच्छा बखूबी आपको सिखाया है। अन्य लड़कियां या फिर अन्य जो वुमेन जो सीखना चाहती हैं, आपके इस काम को देख के उनको क्या कहेंगी?
जिसने भी अभी तक जो भी सीखा है मैम ने बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है, सबको सपोर्ट किया है। हमारे लिए मैम बहुत कुछ है और बहुत कुछ करना चाहती है। ओके से हमने बात की रंजना मैम से, मैं फिर से बात करना चाहूंगी क्योंकि अभी आपने मॉडल्स को देखा है, मॉडल्स आपके सामने है, मॉडल्स को आपने जज भी किया होगा कि किस तरीके से तैयार की गई है। क्या कहना चाहेंगे इन मॉडल्स के लिए और जो तैयार की गई, जिन्होंने तैयार किया है मेकर्स है उनको? ये जो मॉडल्स तैयार की गई हैं बहुत इतनी सुंदर लग रही है ना। आप फोटो में वो कैसी लग रही है ये तो फोटो आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन अगर अपन फेस टू फेस इनको देख रहे हैं ना तो इनका मेकअप जो है इतना प्रोफेशनली इतना बढ़िया कर रखा है। मतलब आईलाइनर, इनका लिपस्टिक, इनका पूरा जो शेडो वगैरह जो भी यूज कर रखा है बहुत अच्छा इनका मेकअप किया हुआ है। तो मैं रेणु आंटी जो हैं, रेणु शर्मा मैम जो हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही साथ ये जो ट्रेनर्स हैं जिन लड़कियों ने यहाँ पे सीखा है, इन सबको भी मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा सीखा है, बहुत अच्छी मॉडल्स आपने तैयार किए और आपका भविष्य जो है उज्जवल रहे। आप जो हैं बहुत अच्छे बड़े लेवल पे जाएं और भी लड़कियों को आप ये सिखाएं। धन्यवाद। रेणु मैम, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आपके सभी स्टूडेंट्स है किस प्रकार से वो रहते हैं ना कि शिष्यों को सिखाना है, थोड़ा सा वो होता है कि स्कूल में जब हम बच्चे जब शोर करते हैं उनको चुप करा के परेशान हो जाना, तो ऐसा कुछ आपको नजर आया इनमें? नहीं, आई एम प्राउड फील। मेरे स्टूडेंट हमेशा से इतने अच्छे रहे ना कि मेरे को कभी कोई शिकायत ही नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट खुद ही इतने एक्टिव हैं कि इनको सिर्फ एक बार कोई चीज समझानी होती, दोबारा नहीं बतानी होती। तो आई एम प्राउड फील माय स्टूडेंट, माय एसआर स्टाफ। थैंक यू स्टाफ। आगे बढ़ रही हैं महिलाओं का ही जो एक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है अभी, नारी शक्ति सम्मान समारोह के तहत भी, और साथ ही यहाँ पर एसआर ब्यूटी पार्लर की संचालिका श्रीमती रेणु शर्मा जी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें उनकी जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ही सुंदर सुंदर जो मॉडल्स हैं उनको तैयार करके भी रैंप वॉक करवाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे उनके प्रशिक्षण के तौर पर। उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैडम, जैसा मैं बताऊँ आपको, हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं और 16वीं सदी की बात करें तो हमारा राष्ट्र जो है एक पुरुष प्रधान देश हुआ करता था, नारियों को बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता था। लेकिन आज करंट सिनेरियो की बात करें तो महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। और जैसा आपने बताया बहुत अच्छा एक कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, रैंप वॉक और इस तरह से। तो हम चाहते हैं कि महिलाएं न केवल पुरुषों से के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले बल्कि उनसे आगे निकले, हम ये चाहते हैं। और राष्ट्र का भविष्य जो है सुरक्षित रहेगा यदि महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। थैंक यू। AP 100 टीवी लाइव मंदसौर जिला संवाददाता लक्ष्मी पांचाल की रिपोर्ट।